लालच का अंजाम तुर्किस्तान के एक सौदागर की दरहम की एक थैली रास्ते में कहीं गिर पड़ी। उसने गांव में मनादी कर दी कि थैली जिसको मिली हो वापस कर दे। थैली में जिस कदर दरहम हो इसके निस्फ इनाम का वो हकदार होगा। इस थैली में 200 दिरहम थे। वो थैली किसी जहाज के मल्लाह को मिली थी। मनादी सुनकर वो इस आदमी के पास गया और तमाम वाकया बयान करके कहा, अगर उस थैली का मालिक निस्फ यानी 100 दरहम हसब वदा दे तो उसके बदला में थैली वापस करने पर तैयार हूँ। शर्त यह है कि मुझे इनाम पहले मिल जाए। जब थैली की खबर सौदागर को मिली, जो बड़ा लालची था, तो उसने ख्याल किया कि किसी तरह से मैं इनाम की रकम से भी बच्चों और मेरी पूरी रकम मुझे मिल जाए। इसलिए इसने एक तरकीब की और मल्लाह से कहा कि इस थैली में एक हीरा था, अगर वो मुझे मिल जाए तो मुझे इनाम की रकम देने में कोई उज़र नहीं। थैली में 200 दरहम के सवा कुछ न था, और मैं इस थैली को इकरार के मुआफिक इनाम हासिल किए बगैर नहीं रह सकता। आखिरकार ये झगड़ा काजी साहब के पास अदालत में पेश हो गया। काजी साहब ने मल्लाह से दरियाफ्त किया कि तुम्हें थैली देने में क्या उज़र है? हुजूर सौदागर साहब ने पहले निस्फ यानी 100 दरहम इनाम का इकरार किया था और अब इसको टालने के लिए थैली में हीरा बतला रहे हैं। दरअसल थैली में कोई हीरा वगैरह नहीं मिला। मैं ये कसम खा कर अर्ज करता हूँ। अब काजी साहब ने सौदागर से दरियाफ्त किया कि वो हीरा तुमने कहाँ से, कब और कितनी कीमत में और किसके जरिया से खरीदा था। तफसील के साथ बयान करो। ये सुनकर सौदागर ने जवाब दिया, लेकिन चूंकि हीरे का वाकया गलत और बनावटी था, इसलिए जवाब में इख्तिलाफात पैदा हो गए। वो बहुत घबराया। काजी साहब पर जाहिर हो गया कि हीरे का वाकया बनावटी और गलत है। इसलिए हुक्म दिया कि सौदागर की थैली खो गई है, जिसमें एक हीरा बयान किया जाता है, और मल्लाह को बगैर हीरे वाली थैली मिली है। सौदागर को चाहिए कि वो फिर मनादी करें और थैली में हीरा जाहिर करें। और मल्लाह को हुक्म हुआ कि तुम इस थैली को अपने पास 40 दिन तक रखो। इस अरसा में अगर कोई ये थैली का सबूत पहुंचा कर ले जाए तो बेहतर, वरना पूरी थैली पर तुम्हारा कब्जा होगा। सौदागर ने लालच से अपने दरहम भी खो दिए और हाथ मिलता रह गया। प्यारे बच्चों, लालच बुरी चीज है। आप हमेशा इससे दूर रहना।